वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल एकदम बेसिक, कोशिका है क्या आखिर? कोशिका, हाँ, ये जीवन की सबसे छोटी इकाई है, मतलब स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी। स्ट्रक्चरल जैसे ईंटों से घर बनता है वैसे? बिल्कुल। और फंक्शनल इसलिए क्योंकि शरीर जो भी काम करता है ना, जैसे सांस लेना, ऊर्जा बनाना, वो सब असल में कोशिका के लेवल पे ही होता है। हर कोशिका आप समझ लीजिए एक छोटी सी फैक्ट्री है अपने आप में। अच्छा। एक नन्ही फैक्ट्री। और इसका पता कैसे चला, मतलब ये खोज कैसे हुई? ये कहानी भी सुनी है, काफी मजेदार है। हाँ, दिलचस्प है। देखिए, शुरुआत हुई 1665 में। रॉबर्ट हुक थे। उन्होंने पेड़ की छाल, कॉर्क जिसे कहते हैं, उसे माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली कमरे दिखे। उन्होंने ही इन्हें सेल नाम दिया। सेल मतलब छोटा कमरा? पर वो तो खाली थे ना, मरी हुई कोशिकाएं। हाँ, वो मृत कोशिकाएं थी। पहली बार जो जीवित कोशिका देखी वो थे एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, करीब 10 साल बाद ही। उन्होंने तालाब के पानी में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जैसी हिलती दुलती चीजें देखी। वो थी जीवित कोशिकाएं। अच्छा, तो पहले खाली कमरे दिखे, फिर उनमें रहने वाले जीव, और फिर ये भी पता चला कि इनके अंदर भी कुछ खास होता है। हाँ, उसमें थोड़ा वक्त लगा। करीब 150 साल बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर एक और गहरे रंग की चीज देखी। उन्होंने उसे केंद्रक या न्यूक्लियस कहा। ये समझिए कोशिका का कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम, ओके। और इसी सब जानकारी के आधार पर श्लाइडन और श्वान ने, वो बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया। मतलब ये कि सारे पौधे और जानवर कोशिकाओं से ही बने हैं। और इसमें एक बात और जुड़ी थी शायद बाद में, कि नई कोशिका कहाँ से आती है। हाँ, वो बहुत जरूरी पॉइंट था। रुडोल्फ विर्चो ने जोड़ा कि भाई हर नई कोशिका पहले से मौजूद किसी कोशिका से ही बनती है, अपने आप नहीं पैदा होती। अच्छा, मतलब कोशिकाएं डिवाइड होके नई कोशिकाएं बनाती हैं। पर क्या ये सारी कोशिकाएं बिल्कुल एक जैसी होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो कमाल की बात है, विविधता बहुत है। कुछ जीव तो ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही कोशिका के बने हैं, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, उन्हें एक कोशिकीय कहते हैं। हाँ, यूनिसेल्युलर। और हम जैसे इंसान या पेड़ पौधे, इनमें तो खरदों कोशिकाएं होती हैं, इन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। तो सिर्फ संख्या का फर्क है या दिखने में भी अलग होती हैं? दिखने में भी बहुत फर्क है। आकार, आकृति सब अलग। सोचिए, हमारे खून की जो लाल कोशिकाएं हैं वो गोल चपटी डिस्क जैसी हैं, ताकि नसों में आसानी से बह सके। एग्जैक्टली। और जो नर्व सेल हैं, न्यूरॉन्स, वो कितने लंबे और शाखाओं वाले होते हैं ताकि सिग्नल दूर तक जाए। मांसपेशी वाली कोशिकाएं लंबी पतली होती हैं ताकि सिकुड़ सकें। और साइज में भी बहुत अंतर होता होगा। जबरदस्त अंतर। सबसे छोटी कोशिका एक बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा, इतनी छोटी कि माइक्रोस्कोप से भी मुश्किल से दिखे। और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, वो भी तो एक ही कोशिका है। क्या बात है, शुतुरमुर्ग का अंडा एक कोशिका? ये तो गजब है। अच्छा, तो इतनी अलग अलग कोशिकाओं के अंदर क्या क्या होता है, मतलब मेन पार्ट्स क्या है? देखिए, ज्यादातर कोशिकाओं के बाहर एक पतली सी झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बड़ी सिलेक्टिव होती है, मतलब चुन चुनकर चीजों को अंदर बाहर जाने देती है। गेटकीपर जैसी। कह सकते हैं। और पौधों में, बैक्टीरिया में, फंगस में इस झिल्ली के बाहर एक और मोटी दीवार होती है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। वो थोड़ी सख्त होती है, सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती है। ठीक है। और अंदर क्या भरा होता है? अंदर होता है साइटोप्लाज्म, एक जेली जैसा पदार्थ। और इसी में कोशिका के सारे छोटे छोटे अंग, जिन्हें हम कोशिकांग या ऑर्गेनल्स कहते हैं, वो तैरते रहते हैं। और वो कंट्रोल रूम, केंद्रक? हाँ, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक बड़ा साफ केंद्रक होता है। इसी के अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल, हमारा डीएनए बंद रहता है। डीएनए जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, जीन्स वगैरह? बिल्कुल। डीएनए धागों की तरह होता है, क्रोमोसोम। और डीएनए के वो खास हिस्से जो किसी एक गुण को कंट्रोल करते हैं, जैसे आंखों का रंग, उन्हें जीन कहते हैं। समझ गई। और दूसरे जरूरी ऑर्गेनल्स, जैसे वो फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं? हाँ, तो सबसे जरूरी है माइटोकॉन्ड्रिया। ये है कोशिका का पावर हाउस। यहीं पर खाने से एनर्जी निकालकर एटीपी बनाई जाती है, जो कोशिका की करेंसी है। एनर्जी करेंसी। फिर में राइबोसोम, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। ओके।
फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर और गोल्जी बॉडी हैं। ये मिलकर प्रोटीन और लिपिड बनाने, उन्हें पैक करने और सही जगह भेजने का काम करते हैं। समझिए प्रोडक्शन लाइन और पैकेजिंग डिपार्टमेंट। और सफाई वगैरह के लिए? उसके लिए है लाइसोसोम। ये बेकार चीजों को या बाहर से आए बैक्टीरिया वगैरह को पचा जाते हैं। कभी कभी पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देते हैं, इसलिए इन्हें आत्मघाती थैली भी कहते हैं। सुसाइड बैग्स? बाप रे। और पौधों में एक और खास चीज होती है, प्लास्टिड, जैसे क्लोरोप्लास्ट, जिनमें क्लोरोफिल होता है हरे रंग का। इसी से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। अच्छा, आपने अभी यूकैरियोटिक कोशिका कहा, इसका मतलब कोई और टाइप भी है? हाँ, मोटे तौर पे दो टाइप हैं, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरी यूकैरियोटिक। प्रो और यू क्या फर्क है? प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया बहुत सिंपल होती हैं, उनमें वो झिल्ली वाला असली केंद्रक नहीं होता। डीएनए बस साइटोप्लाज्म में ही एक जगह पड़ा रहता है, उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। और उनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी जैसे झिल्ली वाले ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, बस राइबोसोम होते हैं। अच्छा, काफी बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे हमारी, पौधों की, फंगस की, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है झिल्ली के साथ, और वो सारे ऑर्गेनल्स भी होते हैं जिनकी हमने बात की, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी, सब। ओके, तो ये ज्यादा एडवांस्ड है। एक तरह से कह सकते हैं। यही जटिलता उन्हें ज्यादा स्पेशलाइज्ड काम करने लायक बनाती है। ठीक है, और आखिर में ये कोशिकाएं अपनी संख्या कैसे बढ़ाती हैं? वो विर्चो वाली बात कि नई कोशिका पुरानी से बनती है। वो होता है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन से। दो मेन तरीके हैं इसके। एक है माइटोसिस, ये सामान्य ग्रोथ और रिपेयर के लिए होता है। मतलब जब शरीर को बढ़ना होता है या कहीं चोट लग जाए तो कोशिकाएं माइटोसिस से डिवाइड करती हैं। इसमें एक कोशिका से बिल्कुल वैसी ही दो नई कोशिकाएं बनती हैं जिनमें क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है। ठीक है, एक से दो बिल्कुल एक जैसी है। और दूसरा तरीका? दूसरा है मियोसिस। ये सिर्फ खास तरह की कोशिकाओं में होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आती हैं। जैसे इंसानों में स्पर्म और एग बनाने के लिए। इसमें एक कोशिका दो बार डिवाइड करती है और आखिर में 4 कोशिकाएं बनती हैं। लेकिन उनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। आधी? क्यों? ताकि जब स्पर्म और एग मिलकर फर्टिलाइजेशन करें तो बच्चे में क्रोमोसोम की संख्या वापस नॉर्मल हो जाए। अगर आधी ना हो तो हर पीढ़ी में डबल होती जाएगी। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी है। तो ये थी कोशिका की पूरी कहानी। एक छोटी सी इकाई से शुरू होकर उसके अंदर की पूरी मशीनरी और फिर उसका डिवाइड होकर और बनना। गजब है। जीवन का पूरा खेल दरअसल इसी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चल रहा है। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है, जो मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा, कि कैसे ये अरबों खरबों छोटी छोटी इकाइयां, हर एक अपने आप में पूरी फैक्ट्री, कैसे ये सब मिलकर इतने तालमेल से काम करती हैं कि हम जैसे कॉम्प्लेक्स जीव बनते हैं और चलते फिरते सोचते समझते हैं। ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये जो संगठन है, यही तो जीवन का चमत्कार है जो हर पल हमारे अंदर हो रहा है। जरा इस पर सोचिए।